जिला स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी राज्य उच्च विद्यालय नागड़ी द्वारा की जा रही है। आज इस हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित कुमारा धाम के परम पूज्य मैन जी बुधनाथ जी, हॉकी महासंघ राजस्थान के महासचिव, बहुत से लोगों को राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले रणजीत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारे नागड़ी के लोकप्रिय सरपंच बलदेव जी, राजूराम जी खदाव, यह है ना उपस्थित, प्रधानाचार्य सुश्री पुष्पलता स्वामी जी, हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर भाग ले रही सारी टीमों के कोच, पीटीआई, नागड़ी स्कूल के शिक्षकगण और बड़ी तादाद में उपस्थित छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, नागड़ी और आसपास के इलाके से पधारे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ इस कार्यक्रम में चल रहे सारे सरपंचगण और तमाम हमारे मैन जी महाराज, नागड़ी के नाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और 6 घंटे आपके बीच में देरी से आया। क्षमा प्रार्थी हूं, मेरे माता जी कल अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी, मैंने डॉक्टरों से बात करी कि मेरे इलाके के अंदर 3-4 बड़े कार्यक्रम हैं, मुझे जाके आना है। उन्होंने मुझे छुट्टी दी कि आप जाके आराम से आ जाएं, माता जी अस्पताल के अंदर भर्ती है। और सुबह उनका चेकअप कराने के बाद मैं रवाना हुआ। आते आते आपको पता 5 घंटे जयपुर से लगते हैं। फिर भी मैंने कहा नागड़ी के अंदर मेरी उपस्थिति चाहे 5 मिनट दर्ज कराऊं, आपके बीच दर्ज करना उपस्थित हुआ। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति, विधानसभा और लोकसभा का मेरा सफर है वो आपके सामने। जहां भी छात्रों के कार्यक्रम, नौजवानों के कार्यक्रम, युवा छात्र से जुड़े मुद्दे, चाहे शिक्षकों के, आपके हर कार्यक्रम में कोशिश यही करता हूं शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के अंदर मैं अधिक से अधिक हिस्सा लूं, प्रयास करूं। 25 साल पहले जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो नागौर के नाम को लोग कहते थे नागौर, जिसमें कोई घोर नहीं था। और 25 साल बाद का नागौर, जिसके अंदर देश में ये बात चलती है कि नागौर का तेजा जी का भक्त सांसद पूरे देश के किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। खींवसर का विधायक प्रदेश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आपने मुझे 2008 से लेके 24 तक हमेशा मान सम्मान दिया, चाहे किसी भी चिन्ह से मैं आपके बीच आया। 6 बार इस छोटे से पीरियड के अंदर आपने मुझे विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजा, 2 बार एमपी, 4 बार विधायक बनाया और 1 बार आपने मेरे छोटे भाई को यहां से जीता के पूरी सरकार को हरा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 7 चुनाव आपने जिताए। मुझे याद है जब मैं जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा था तभी यही वो वार्ड था जहां से आपने कांग्रेस पार्टी को हराया था, जबकि कांग्रेस का गढ़ था, और मुझे जिता के जिला परिषद के अंदर भेजा। लेकिन मैंने भी आपके वोट के सम्मान का ध्यान रखा, बड़ी से बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2013 के अंदर पूरे मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी, उस समय खींवसर के नौजवानों ने, किसानों ने मुझे वसुंधरा की छाती पे मूंग डालने के लिए 2013 के अंदर भेजा था, निर्दलीय जीता। और 13-14 के बाद इस प्रदेश के अंदर मैंने तय किया कि मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, इस देश को कर्जे से मुक्त कराऊंगा
इस प्रदेश को फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, जवानों को रोजगार, इस बात को लेकर हुंकार रैलियां 13 से 18 के बीच नागौर और बाड़मेर की जो रैलियां थी, उन्होंने देश के जवानों, किसानों के अंदर जलजला ला दिया। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो नागौर बाड़मेर की किसान हुंकार रैलियों से कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन के अंदर आहुति दी। और भाइयों, आज देश की हर पार्टी किसान के कर्ज माफी की बात करती है। वो दिन दूर नहीं जब देश के, प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होगा और हर घर के अंदर दिवाली होगी, गरीब किसान के घर में दिवाली होगी। जब 16 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसानों का माफ होगा, जब धन्ना सेठों का कर्ज माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात को कहने के लिए आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। जब देश का किसान तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आवश्यकता है, मोदी का साथ छोड़ के हमारा साथ दो। मैंने उनको कहा कि राजस्थान ने देश में कभी नेतृत्व नहीं किया किसान राजनीति का। आपका हरियाणा, यूपी, पंजाब में तो बड़े बड़े नेता हुए, बड़ी बड़ी पार्टियां हुई। आप अपने नेताओं को कहो क्यों मोदी का साथ छोड़े, बीजेपी को छोड़ के सड़क पाए। तब उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई है, अगर उम्मीद है तो नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल से कि मोदी का साथ छोड़े। मैंने एक पल नहीं गमाया, पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पे, इस जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, मैं बैठा और 70 दिन उस ठंड के अंदर सड़कों पे बैठा रहा। किसानों का कर्जा माफ हुआ। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ता रहा और अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, इस पूरे राजस्थान को जगाया और मैंने आह्वान किया कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, लेकिन जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। और इस दिशा की ओर मैंने मोड़ा और बल दिया। उसका परिणाम है कि सरकार ने कहा कि 25% अग्निवीर की जगह हम 50% को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। आप थोड़ी हिम्मत रखना, वो दिन दूर नहीं जब सेना का सम्मान भी होगा और अग्निवीर व्यवस्था को हम खत्म कराएंगे। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, वो हरियाणा की बेटियां थी। कायदा तो यह था कि हरियाणा के किसान नेता पहले आते, यूपी के किसान नेता पहले आते, पंजाब के पहले आते, लेकिन उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए अगर पहला भाई कोई गया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जो पहलवान बेटे को न्याय देने जंतर मंत्र में गया। उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए, चालान कराया और लोकसभा से बाहर करा दिया। अब की बार भी आपने देखा होगा, जब विनेश को ओलंपिक में नहीं खेलने दिया तो लोकसभा के अंदर कोई विनेश के लिए जूझ रहा था, वो जगदीप धनखड़ नहीं जूझ रहा था, वो हनुमान बेनीवाल उस किसान की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आपको हर उस चीज का ध्यान रखना। लोग आते हैं वक्त निकलने के बाद, लोग आते हैं जब बात चली जाए। हमें इतिहास को याद रखना है, हमें याद रखना है जब हम तकलीफ में थे तब हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा था। जब हमारी तरफ उंगली उठी थी, उस उंगली को काटने के लिए कौन खड़ा हुआ था सबसे पहले? कि किसान भाइयों की तरफ उंगली उठी तो उंगली को काट देंगे। ऐसे मजबूत लोगों को आपको याद रखना है। भाइयों, मुझे तो इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस प्रदेश के अंदर रणजीत राम जी तो पुराने कई लोगों को देखा इन्होंने, बीकानेर से छात्र राजनीति चरम पे हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मौका किसी को नहीं मिला। इस प्रदेश के अंदर तीसरी पार्टी बना के अगर प्रदेश के माथे से वो कलंक धोया, या ये कहा जाता था या तो 2 ही दल है, कांग्रेस और बीजेपी, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके अगर प्रधानमंत्री की नींद उड़ाई, तो नागौर के सांसद ने आरएलपी का गठन किया और राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी की। उस तीसरी ताकत से प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन हुआ और अब 2 पार्टियां इस राजस्थान के अंदर है जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वो सौभाग्य भी खींवसर की जनता को और नागौर की जनता को प्राप्त हुआ। आज अब मैं थोड़ा खेलों पर आ जाता हूँ, राजनीति को छोड़ के। आज बात और आ जाऊँ पाचो, अब फिर आ जाऊँ और वही काम और अब
बात मैं खेलों की करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा भामा साहू का, आप इस स्कूल गांव का और सरपंच साहब का। हर जगह सरकार खेलों के प्रति कितनी रुचि रखती है इसका अंदाज आप लगा सकते हो कि जब हमारे बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं तो खर्चा गांव वालों को सहन करना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आप बता दो गवर्नमेंट को। हम तो हरियाणा पंजाब से पीछे, यूपी से पीछे। गवर्नमेंट को टूर्नामेंट के लिए अलग बजट रखना चाहिए कि फला टूर्नामेंट होगा 5 लाख रुपए, फला होगा 10 लाख, फला होगा 2 लाख। हमारे टीचर, सरपंच, जनप्रतिनिधि कितना परेशान होते हैं। ये तो गांव वालों को धन्यवाद दें कि बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करके टूर्नामेंटों को करा तो रहे, नहीं तो कैसे कोई व्यक्ति अकेला करवा सकता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हॉकी में हमारा वर्चस्व था लेकिन हॉकी को लोग भूल गए। मैं धन्यवाद दूंगा नागड़ी की हॉकी की टीम को, बधाई भी दूंगा कि इन्होंने वापस हॉकी का परचम फहराया पूरे इलाके के अंदर। हॉकी 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 चली नागौर से खींवसर तक बढ़ रही पूरे राजस्थान की। यह क्या आपकी कोच जो रंजीत राम जी की बेटी है, मुझे अच्छा लगा कि पिता पुत्री दोनों एक साथ इस गेम से जुड़े हुए हैं। उनकी पुत्री आगे किसान के बेटे बेटियों को आगे बढ़ा रही, मैं बधाई दूंगा इनकी बेटी को भी और हमारी प्रिंसिपल साहब को भी। तमाम जो नागरिक का स्टाफ है वो खेलों के प्रति कितना समर्पित है इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई बात होती है तो ये जरूर कहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर ये काम कराओ, हमारे खेल में ये काम कराओ, MP साहब आप ये काम कराओ खेल के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए। तो हमें भी अच्छा लगता है। भारत इतना बड़ा देश है लेकिन पदक कहाँ रहे अपने बताओ। मेडल तो कोई 1, 2, 3, 4 मुश्किल से मिलता है। छोटे छोटे देश 40, 50, 60, 70 मेडल जीतते हैं क्योंकि सरकारें खर्चा करती है। या ग्रामीण प्रतिभाओं को अगर कोई अच्छा खेलने वाला है, तीरंदाज है, तो उसको धनुष नहीं मिलेगा। कोई अगर आपका इसके अंदर हॉकी में आप खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कोई अच्छा मैदान हॉकी का या नई जो आपकी मेट आती है उसका भी यह बहुत बड़ी आवश्यकता हर जगह रहती है। वॉलीबॉल के जहाँ जाते हैं, फुटबॉल के जाते हैं, हर जगह देखते हैं, जिम्नास्टिक के, एथलेटिक के, तो आवश्यकता होनी चाहिए। वो आवश्यकता की पूर्ति सरकारें नहीं करती। बच्चा खेल रहा है, वो फीस जमा नहीं करा पाता, घर से आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी अच्छी नहीं कि वो देश की सेवा कर सके। सरकारों का दायित्व है कि वो ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए खुले मन से जब पदक जीत जाते हैं उसके बाद तो सरकार कहती है कि हम डिप्टी बना देंगे, SDM बना देंगे, किसी को थानेदार बना देंगे। लेकिन उससे पहले अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिभाएं देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। हमारे में इतना दम है। 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारी फौज ने बिना हथियारों के 62 के अंदर जब गोला बारूद खत्म हो गया था फिर भी चाइना के इतने सैनिकों को मार गिराया, उसका अंदाज भी नहीं होगा। ताकत हमारे अंदर है, हौसला हमारे अंदर है, दिशा की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत आप रखें। यही नागड़ी है जहां 20 साल पहले हॉकी की बात नहीं चलती होगी। यही खींवसर है जहां कॉलेज नहीं थे, केंद्रीय केवी विद्यालय खुल रहा है। यही खींवसर जहां पंचायत समिति नहीं थी, आज विधानसभा में 6 कॉलेज हो गए, केवी आ गई, सड़कों का जाल बिछ गया और प्रत्येक व्यक्ति जाता है और अपना काम खुद करा के ले आता है। यही बिजली का ऑफिस है जहां भ्रष्टाचार का खात्मा हो गया। जाते हैं ट्रांसफार्मर उठा के किसान लेके चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। एक टूर्नामेंट और है, मेरे लायक जो भी आप काम है बताएं। क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम में आया हूं तो कुछ घोषणा मैं करके जाऊंगा। वैसे सारे सरपंच जिले के चुनाव आने वाले तो सब लोग कह रहे हैं MP साहब नए चुनाव आ रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं भाई खींवसर में उपचुनाव है, जिले वाले थोड़े शांति रखो। उसके बाद हम बोले थे बाद में आते तो सरपंच ही नहीं बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे। वो कह रहे हैं प्रयास करेंगे। यहाँ लाइब्रेरी की सरपंच साहब बता रहे थे स्कूल के अंदर, डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल में तो और काम बना होगा। डिजिटल लाइब्रेरी की मैं घोषणा करता हूँ 15 लाख रुपए की कि मैं कल ये निकाल दूंगा आपके, और डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी 15 लाख में, जिससे गांव के साथ साथ पंचायत के और भी बच्चे हमारे पढ़ लिख सके और प्रशासनिक सेवाओं की पढ़ाई भी कर सके।
बहुत अच्छा उसका संदेश जाएगा। दूसरा बताया आपको चलो करवा देंगे। ट्यूबवेल की मैडम कह रही वो भी बनवा देंगे। आप बताओ खुलवा देंगे। घोषणा तो बोले मोदी ज्यादा करवा लो, बोलो काम भी मैं ही करूंगा, चिंता ही मत करो, थोड़ा समय लगता है। लाइब्रेरी के साथ साथ थोड़ा वेट करना पड़ता है उसमें। बलदेव जी कह रहे महीना 20 दिन वेट कर लेंगे। तो लाइब्रेरी के तो मैं 15 लाख रुपए निकाल रहा हूँ हाथों हाथ। ये विश्राम करेगा, कह रहे मैं कहीं न कहीं इसका भी व्यवस्था कराऊंगा। नागड़ी पंचायत को 20 लाख रुपए आपके इसके अंदर दिलाएंगे। और मैडम ने ट्यूबवेल का बोला है, और भी आपके हॉकी का कोई बता दो काम, मुझे कुछ करना है खेलों के लिए आप बता दे, कोई भी लिख के आप दे देंगे तो मैं उसकी भी घोषणा भी कर दूंगा और वो काम भी आपका करूंगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारा समाज का, किसान का और देश का नाम रोशन करते रहे। मैं कोच जीते हुए आए, कोच और पीटीआई, उनसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, और आप हर एक की ड्यूटी है कि हर बच्चे को अगर आप मजबूत करके, जिस दिन वो बच्चा नाम रोशन करेगा उसी दिन कोच और पीटीआई का नाम भी रोशन होगा कि उसके द्वारा ट्रेंड किया वो बच्चा आगे पढ़ा। आज जो टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते थे, दूसरी तीसरी चौथी में या कॉलेज में थे, जयपुर की स्कूलिंग जहाँ हुई वहाँ थे, तो आज गर्व से वो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल हमारा विद्यार्थी था जो राजस्थान और देश के लोगों को जगा रहा है। तो भाइयों, आपकी इतनी ड्यूटी है पीटीआई, कोच, शारीरिक शिक्षक और दूसरे शिक्षकों के प्रिंसिपल की, कि आप लोग कई बार सीधी बात नहीं कर पाते, आप मैसेज दें। हम प्रयास करेंगे कि हमारे इलाके को हम आगे लेके जाए। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। सबके दरवाजे मेरे यहाँ पे खुले हुए हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। मैं पुनः तमाम प्रतियोगी टीमें जो आई है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जीत के जाएं, अगर सेकंड भी ले जाएं तो फिर जीत जाएंगे। अगले बार तैयारी करें, हौसला नहीं आ रहे, हिम्मत के साथ आगे बढ़े। किसान के बच्चे हैं, निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।